अयोध्या आज खामोश है। अयोध्या की गलियों में जैसे लग रहा है कि सन्नाटा पसरा हुआ है। अयोध्या के राम पथ भरत पथ पे वो आज चहल कदमी नहीं है। अयोध्या के घाटों पर वो रौनक नहीं है जो अयोध्या में दिखाई देती थी। अयोध्या जैसे लग रही है सुस्त पड़ गई है। अयोध्या लग रही है जैसे मध्यम पड़ गई है। अयोध्या में जो चहलकदमियां हुआ करती थी वैसी चहलकदमी भी देखने को नहीं मिल रही है। सरयू के घाट पर हजारों की संख्या में लोग बैठते थे। सरयू के घाट पर जाकर लोग सरयू मैया में स्नान करते थे, लेकिन आज वो भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या चीख चीख कर सवाल कर रही है, लोगों से पूछ रही है, देश की जनता से पूछ रही है, प्रदेश की जनता से पूछ रही कि आखिर सवाल का मेरे जवाब तो दो। जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिसने राम भक्तों को लहूलुहान कर दिया, हाँ, जिसने मेरे कोठारी बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया, खींच खींच कर मारा। एक भाई पर पहले गोली मारी गई, दूसरा भाई बचाने गया तो उस पर भी गोली की बौछार कर दी गई। और इसी तरह से राम और शरद दोनों भाई हमेशा के लिए बलिदान हो गए। तो अयोध्या ये सवाल कर रही है कि जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाता है, जो मेरे प्रिय राम भक्तों पर गोलियों की बौछार करवाता है, उसको तो आप जिता देते हैं, उसे तो आप विजयी बनाते हैं। और जो राम मंदिर बनवाता है, जो अयोध्या को विश्व पटल पर ले जाने का काम करता है, जो हमारे रामलला को टेंट से उठाकर एक भव्य भवन में बिठाने का काम करता है, जो हमारे रामलला को टाट से उठाकर ठाट में बिठाने का काम करता है, जो अयोध्या को भव्य दिव्य नभ बनाने का काम करता है, उसे आप पूर्ण बहुमत के आंकड़े तक ले जाने में के लिए भी मजबूर कर देते हैं, उसे पूर्ण बहुमत भी नहीं देते हैं। अयोध्या तमाम सवाल कर रही है और उस सवाल का जवाब आपको आज नहीं देना, कल नहीं देना, वर्षों वर्ष तक आपको देना ही पड़ेगा। इस सवाल का पीछा अयोध्या कभी नहीं छोड़ेगी। आप जब भी अयोध्या में जाएंगे, जब भी आप अयोध्या में पांव रखेंगे, तो आपसे अयोध्या जरूर सवाल करेगी। वहां की दीवारें सवाल करेंगी। वहां के जो राम पथ हैं, वहां अगर खड़े होंगे तो वहां से सवालों की गूंज आपके कानों तक पहुंचेगी कि आखिर हमारा अपराध क्या था, हमने क्या किया था, आखिर हमारे राम भक्त, परम राम भक्त मोदी और योगी जी का अपराध क्या था कि आप सब ने ऐसी स्थिति की कि 272 का भी आंकड़ा भाजपा पार नहीं कर सकी। वही हमारे मोदी और योगी राम भक्त जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने रामलला को विराजमान करने के लिए अपनी सारी शक्ति, सारा सामर्थ्य, सारा बल, सब कुछ झोंक दिया, सब कुछ लगा दिया, अपना जीवन तक तप तपाकर तपस्या के साथ तपस्वी की तरह एकदम लगाने का काम किया, और उसी राम भक्त को आप सब ने ठुकरा दिया। अयोध्या दुखी है, अयोध्या नाराज है, और अयोध्या बार बार ये सवाल करती रहेगी, आप सब से सवाल करती रहेगी। और आप जब भी अयोध्या जाएंगे तब इस सवाल का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। आप सब चाहते तो भव्य और दिव्य राम मंदिर बना, दुनिया तक अयोध्या की पहचान गई, दुनिया तक आपका गौरव बढ़ा, दुनिया तक आपकी सनातन संस्कृति की पहचान गई, दुनिया तक अयोध्या के विराट स्वरूप को देखने का अवसर मिला, दुनिया तक सनातन संस्कृति की जय जयकार हुई। दुनिया भी आश्चर्यचकित हो गई कि जब रामलला भव्य और दिव्य तरीके से अयोध्या में विराजमान होते हैं, तो ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में हर जगह गुणगान होता है, हर जगह राम का गान होता है। कहीं पर भी कोई शोक में नहीं डूबता, कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होता, कहीं पर भी कोई हानि नहीं होती। यानी 500 वर्षों की जो आप उम्मीद लगाए बैठे थे, 500 वर्षों का जो सपना आपने देखा था, उस सपना को पूरा करने का काम मोदी और योगी जी ने किया। और उसी अयोध्या के लिए आप सबने, उसी उत्तर प्रदेश के लिए आप सबने एक ऐसा तोहफा दिया जो जीवन भर मोदी जी को भी याद होगा, जो जीवन भर योगी जी को भी याद रहेगा। इस तरह के तोहफे की कम से कम उम्मीद नहीं थी, इस तरह के तोहफे की कम से कम उन्होंने आस नहीं लगाई थी। कम से कम 63 जो 2019 में सीटें अयोध्या में भाजपा की, यानी पूरे प्रदेश में भाजपा की थी, कम से कम 2019 में जो उत्तर प्रदेश में 63 सीटें थी,
वहां तक तो आप पहुंचा देते। तो अयोध्या आपसे सवाल कर रही कि आपका निर्णय कैसा, कि जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाता है उसे 37 सीटें आप उपहार में देते हैं, और जो राम मंदिर के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम करता है तो उसे मात्र 32 सीटें देते हैं। अयोध्या एक और सवाल कर रही, और उस सवाल का जवाब अयोध्या वासियों को देना पड़ेगा, अयोध्या के नगर वासियों को देना पड़ेगा, अयोध्या के लोगों को देना पड़ेगा। और जीवन भर, जीवन के अंत समय तक जो भी अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या में जो वर्षों वर्ष तक अपना जीवन अयोध्या में जिन्होंने व्यतीत किया है, जो पैतृक अयोध्या के लोग हैं, जो गांव के अयोध्या के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के अयोध्या के लोग हैं, जो नगर क्षेत्र के, नगरीय क्षेत्र के अयोध्या के लोग हैं, उनको अंत समय तक इस सवाल का जवाब देना होगा, और अंत समय तक भी ये सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। उस सवाल का जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा। आखिर अयोध्या में जिसने वर्षों वर्ष तक राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, जिसने वर्षों वर्ष तक इतना बड़ा संघर्ष राम मंदिर के लिए अपने जीवन को होम करने का काम किया, उसी अयोध्या के भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह को आपने हरवा दिया। और ऐसे प्रत्याशी को आपने जिताने का काम किया। अवधेश प्रसाद, उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के नेता कभी मुलायम सिंह ने 1990 में गोली चलवाई थी। एक ऐसे कलंक को आपने थोपने का काम किया, लाने का काम किया, कि आप सोच सकते हैं क्या कि जब अवधेश प्रसाद गलियों में घूमेंगे, जब अवधेश प्रसाद अयोध्या के नगरों में, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, तो हर तरफ एक ही सवाल होगा, हर तरफ एक ही सवाल लोग करते हुए दिखाई देंगे। जब भी अवधेश प्रसाद का चेहरा देखेंगे तब उन्हें पता चल जाएगा, तब उन्हें समझ में आ जाएगा निश्चित तौर पे कि हाँ, आपके ही मुलायम सिंह ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम किया था। आपके ही मुलायम सिंह ने छाती ठोक कर कहा था, ताल ठोक कर ये कहा था कि अवसर अगर मिल जाएगा, मौका और मिल जाएगा, तो एक बार फिर हम राम भक्तों पर गोली चलवाने से पीछे नहीं हटेंगे। अयोध्या बार बार ये सवाल निश्चित तौर पे आप सबसे करेगी, और इस सवाल का मैंने जैसे पहले बताया कि कभी भी आप इस सवाल से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। एक सवाल और भी होगा, जब लल्लू सिंह अयोध्या के नगर में, कस्बों में, ग्रामीण क्षेत्रों में घूमेंगे, उनका चेहरा उतरा हुआ देखेंगे, तो एक सवाल और आपके जेहन तक पहुंचेगा, और वो सवाल यही होगा कि जिसने राम के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, जिसने अपने जीवन को राम के लिए लगा दिया, जिसने अपने जीवन को राम के पथ पर चलने के लिए पूरी तरह से संघर्ष किया, उस ऐसे व्यक्ति को आपने दरकिनार कर दिया, उस ऐसे व्यक्ति को आपने किनारा कर दिया, उस ऐसे व्यक्ति को बस इसलिए आपने नहीं चुना कि कुछ घर और मकान तोड़ दिए गए, कुछ लोगों के रोजगार थोड़े बहुत चले गए, मात्र इसके लिए आपने नहीं चुना, उन्हें आपने छोड़ दिया। तो अयोध्या बार बार ये सवाल करती रहेगी, और जीवन भर इस सवाल से आप सबको रूबरू होना पड़ेगा, जीवन भर इस सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये सवाल बस यही अयोध्या की तरफ से है कि हाँ, जिसने गोलियां चलवाई उसे जिता दिया, और जिसने भव्य राम मंदिर बनवाया उसे आप पूर्ण बहुमत तक भी पहुंचाने का काम नहीं करते हैं।